नमस्कार दर्शकों, ऐसी न्यूज़ हिमाचल प्रदेश की इस विशेष आध्यात्मिक प्रस्तुति में आपका हार्दिक स्वागत है। इस समय हम उपस्थित हैं हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के हीरानगर में और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है ग्रीन हेवन रिज़ॉर्ट और ये गांव फतेची में पड़ता है। यहाँ पर एक अद्भुत उमंग के साथ संत रामपाल जी महाराज जी का एक दिवसीय सत्संग समारोह आयोजित किया गया है। काफ़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर एकत्रित हुए हैं जो कि इस समय अंदर सत्संग का श्रवण कर रहे हैं। आपको संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में बताना चाहेंगे कि एक ऐसे अद्भुत जो संत हैं इस समय हमारे इस धरा पर उपस्थित हैं, जिनके अगर आध्यात्मिक ज्ञान की बात करें तो सभी धर्मों, जाति और देशों के बंधन से ऊपर उठकर जो वो अपने अनुयायियों को आध्यात्मिक ज्ञान दे रहे हैं, जिसमें सारे सदग्रंथों जैसे कि वेद, कुरान, गीता जी, बाइबल और गुरु ग्रंथ साहिब से को सभी जो शास्त्र हैं हमारे, इनको एक सूत्र में पिरोकर एक अद्भुत ज्ञान वो अपने शिष्यों को देते हैं। बात करें उनके आध्यात्मिक ज्ञान के अलावा बहुत ही अच्छा समाज सुधार में भी संत रामपाल जी महाराज जी का योगदान आज के समय में हम देखने को मिल रहा है। और आजकल में हम बताना चाहते हैं कि अन्नपूर्णा मुहिम एक संत रामपाल जी महाराज जी ने चलाई है, जिसके तहत उनके अनुयायियों की दिनचर्या ऐसी हो गई है कि नित्य प्रति गरीब लोगों को राशन वितरित करना और आपदा प्रभावित लोगों की सहायता करना उनका दैनिक कार्य बन चुका है। तो ऐसे संत के जो यहाँ पर यह सत्संग समारोह हो रहा है उसमें हम आपको लेकर चलेंगे। दर्शकों, यहाँ रखी गई है ये पुस्तकें ज्ञान गंगा और वे ऑफ लिविंग, जीने की राह, जो कि संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संगों में भी बताते हैं और उनके अनुयायी बताते हैं कि ये सर्व पवित्र शास्त्रों जैसे कि वेद, भगवत गीता, कुरान, बाइबल और गुरु ग्रंथ आदि सभी से प्रमाणित ये पुस्तकें हैं और ये पुस्तकें आज के समय में लाखों लोगों का जीवन परिवर्तित कर चुकी हैं। इसके साथ ही आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ पर कुछ चाय और बिस्किट की व्यवस्था आने वाले श्रद्धालुओं के लिए की गई है। सत्संग श्रवण श्रद्धालु कर रहे हैं। इन्होंने तो परमात्मा की भक्ति की, तो साधना की, इनको मना कर दिया था कि किसी को आगे दान नाम नहीं देना। तो उससे क्या हुआ कि उस समय 5 नाम के दातर, उसमें परमात्मा के 64 राक्षस हो गए थे। उसमें ये 5 नाम कौन से दिए थे? निरंकार ओंकार नहीं है, जो आप जी को अब कंप्लीट मंत्र दिया जाता है, 7 मंत्र का 7 नाम। इसमें बीच के जो 5 नाम है ये केवल दान करते थे बड़े लोग। और इन 5 नामों से हमें बहुत लाभ मिलता है। इनसे मनुष्य जीवन भी प्राप्त हो जाता है, लेकिन मोक्ष नहीं हो सकता। संसारिक सुख भी प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन अब जब कंप्लीट आपका कोर्स हो जाएगा, फिर ये मंत्र आपको सहयोग देंगे उस मोक्ष मार्ग में। ये कंप्लीट आपको धीरे धीरे बताएंगे। अब जो उद्देश्य चल रहा है वो बताना चाहते हैं कि गुरु नानक देव जी ने सिख समाज को इस यथार्थ मंत्र से वंचित किस लिए रखा कि उनको पता था अब ये ना तो मुक्ति प्राप्त कर सकते, क्योंकि 12 वर्ष तक नानक साहब ने संघर्ष किया, सबने विरोध शुरू कर दिया। पंडित नारायण चंद्र के मुसलमान अलग से विरोधी हो गए, तो परमात्मा ने कहा अब ये ना छेड़ो इनको, आप अपनी भक्ति करो और जो भी तूने देखा है आपने वो एफिडेविट लिख दे। उन अपनी वाणी लिख दी, सारी वाणी लिख कर वो छोड़ दिए। अब उनकी वाणी हमारे लिए एफिडेविट का काम करती है। तो दर्शकों, अभी आपने देखे सत्संग स्थल के दृश्य और यहाँ पर आपने देखा कि चाहे बुजुर्ग हों, महिलाएं हों, जवान हों या बच्चे, हर तरह के जो हैं संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग में हर तरह के लोग उपस्थित हैं। अभी हमारे साथ उपस्थित हैं संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ अनुयायी। आइए अब इनसे बात करते हैं और संत रामपाल जी महाराज जी से के बारे में अन्य जानकारी प्राप्त करते हैं। नमस्कार जी। सत साहिब जी। क्या नाम है जी आपका? ललिता दासी जी। आप कहाँ से आए हैं? मैं जाखू शिमला से आई हूँ जी।
संत रामपाल जी महाराज जी से आप कब जुड़े, कैसे आप को उनके बारे में पता चला था? मैं संत रामपाल जी महाराज जी से 2020 में 23 जून को जुड़ी थी। और परमात्मा मुझे मोबाइल में 9 दिन लगातार मिले थे। तो मैंने अपने हस्बैंड से बात की थी कि ये कौन संत है। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं तेरे को नहीं पता, ये जेल में है। अच्छा, मैंने कहा ये भी ऐसे होने जैसे आसाराम बापू वगैरह ऐसे है ये भी। मैंने कहा तो रोज़ क्यों मुझे मोबाइल में आ रहे हैं ये, तो मैं जानना चाहूँगी इनके बारे में। तो फिर मैंने टीवी में सत्संग देखा इनका। मैंने कहा ये परमात्मा, ये तो कोई ऐसे संत नहीं है जो कि मतलब जैसे आम संत होते हैं। और मैं चौकड़ी मार के बैठी थी उस दिन फर्स्ट टाइम। मैं 6-7 सालों से चौकड़ी नहीं मार सकती थी, मेरी इतनी शारीरिक प्रॉब्लम थी मतलब शरीर में। तो मैंने उनका सत्संग पूरा, मैंने सत्संग चौकड़ी मार के देखा। जब मैंने अपने घुटने देखे कि मैं बैठी हुई हूँ, मैंने सोचा ये तो कोई चमत्कार है या कोई परमात्मा। 3 महीने मैंने उनका सत्संग सुना। फिर मैंने अपने नज़दीकी नामदान केंद्र हीरा नगर से मैंने नामदान लिया था कि मैंने ज़रूर इनका नाम लेना है। इस तरह से मैं इनसे जुड़ी थी। तो आप जब उनसे जुड़े तो आपको और भी कोई लाभ प्राप्त हुए? जी, मुझे बहुत लाभ हुए परमात्मा से। जो मतलब मैं जॉब करती थी सरकारी टीचर, मुझे बैठ बैठ के जाना पड़ता था। और पूरे मेरे 5 मीटर की कॉटन की चुन्नी होती थी रखी हुई, जो मैं बाजू से लेकर टांग से लेकर पूरी बांधनी पड़ती थी। और ऊपरी बाधा भी थी मुझे ऊपर से, जो मतलब परमात्मा ने मुझे दर्शन दिए स्वप्न में। और जो मेरे अंदर गंदी चीज़ थी वो परमात्मा ने ऐसे मुझे दिखा के मेरे ऊपर से खींची और ऐसे फेंकी। वो दिन और आज का दिन वो चीज़ कभी नहीं आई और मैं एकदम स्वस्थ हो गई। इतने लाभ मुझे परमात्मा ने दिए मुझे। आपने बताया कि आप टीचर हैं, आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं कि आप कैसे मतलब क्या चीज़ आप पढ़ाते थे और कहाँ पे आप टीचर थे? जी, मैं एसटी हेड मिस्ट्रेस गवर्नमेंट स्कूल संजौली से रिटायर हुई हूँ अभी 2023 में। तो एक दिन में वहाँ भी मैं परमात्मा के लॉकडाउन के कारण बच्चे नहीं आते थे, तो मैं सत्संग सुनती थी। 3-3 सत्संग सुनती हूँ मैं दिन के। तो मैं वहाँ सुन रही थी तो मुझे परमात्मा ने दर्शन दिए थे, कबीर जी ने। और जब नीचे से, यहाँ से नीचे गुरु जी मतलब संत रामपाल जी महाराज जी बोल रहे थे, यहाँ से ऊपर कबीर जी आए। और मैं आंखें मलूँ और देखूँ कि ये क्या है, ये क्या चीज़ है। फिर मैंने उनको, अपनी बहन जो हमारे कोऑर्डिनेटर सुनीता जी है, उनको फ़ोन किया कि ऐसा कोई सत्संग है जिसमें आधे में परमात्मा जी मतलब कबीर जी बोल रहे हैं, संत रामपाल जी, और ऊपर को कबीर जी कर। बोले नहीं नहीं, आपको दर्शन हुए। मैं जयबंदी छोड़ की। तो इस तरह मुझे परमात्मा के हर दिन हर पल लाभ होते हैं। परमात्मा ने बहुत सुख दिया है बंदी छोड़ने। मतलब आप ये बोलेंगे कि साक्षात भी एक, अभी मैं अपने काम से तहसील में गई थी फाइल लेके। तो वहाँ पर जो बाबू लोग होते हैं उन्होंने बोला कि आप 4 बजे आना, आपका काम 4 बजे होएगा। तो मैंने कहा 4 घंटे है तो बहुत है, चलो कोई बात नहीं। जाप करती रही सिमरन परमात्मा का। तो धूप सेक रही थी कुर्सी पे बैठकर। तो एक बुजुर्ग आदमी फाइल लेके आया कि जाओ 9 नंबर में, आपका काम भी हो गया, फाइल हो गई है। मैंने कहा बेचारे बुजुर्ग है। मैं कहा नहीं जी, मुझे तो 4 बजे बुलाया है। फिर वो चले गए। थोड़ी देर में फिर से आए वो कि मैं बोल रहा हूँ ना, मैं भी शिमला से आया हूँ, आपका फाइल 9 नंबर में हो गया, मेरा भी हो गया, देखो यहाँ पर। तो वो परमात्मा थे, मैंने नहीं पहचाना उनको। जब मैं अंदर गई 9 नंबर से मैंने फाइल अपनी उठाई और मेरा काम हुआ था। तुरंत मैंने मतलब 3 मिनट भी सेकंड भी नहीं लगे होंगे, जो मैंने सारे में ढूंढा वो कहीं नहीं थी। वो बुजुर्ग परमात्मा बस स्टैंड तक मैंने उन्हें देखा, वो नहीं थी। फिर मुझे लगा कि परमात्मा वो आप ही थे कि तू बैठी रहेगी 4 बजे तक और तेरा काम हो चुका है। इतने मतलब लाभ दिए परमात्मा ने। जी, देखिए आप एक अध्यापिका रही है, हेड मिस्ट्रेस, आप रिटायर हुए हैं, तो ऐसा भी नहीं है कि हम आपकी बात पे मतलब यकीन नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो चीज़ें आपने बताई हैं वो तो इन सब पे आम जनता को यकीन करना हालांकि कहीं ना कहीं मुश्किल है। लेकिन आपकी जो अनुभव हैं उससे आधार पर हम आपसे एक चीज़ जानना और चाहेंगे कि आप संत रामपाल जी महाराज जी को आज के समय में क्या मानती हैं आप उन्हें? मैं संत रामपाल जी महाराज जी को आज की डेट में मैं उनको पूर्ण परमात्मा कबीर जी का अवतार मानती हूँ। क्योंकि गुरु जी बोलते थे कि जो मुझे मेरा ही स्वरूप जानो, और जो मुझे परमात्मा के रूप में, गुरु के रूप में ना जानकर परमात्मा, गुरु तो मानना पड़ता है। जैसे परमात्मा बोलते हैं कि एक सवाल है, जैसे मानना पड़ता है हमें, मान लीजिए मूलधन 100 रुपया है, इसी तरह हमें गुरु को मानना पड़ता है। और वो है पूर्ण परमात्मा, कबीर जी है वो। इसलिए उनसे हमारे को हर पल मैं तो जब भी बोलूँगी परमात्मा आज मुझे मिल जाओ, मुझे बुरा लगा, आज बहुत टाइम हो गया, तो उसी दिन मुझे दर्शन देते हैं परमात्मा, उसी दिन। जी, आप हमारे दर्शकों को क्या अपने अनुभव और इन सब के आधार पर क्या कहना चाहेंगे उन्हें भी? मैं यही सभी दर्शकों को ये बताना चाहूँगी, खासकर अपने नाते रिश्ते और अपने बच्चों को,
जिनको यकीन नहीं है, विश्वास नहीं करते वो लोग कि परमात्मा है। और जबकि मेरे बच्चों को खुद भी पता है कि मेरी स्थिति क्या थी, मेरी हालत क्या थी और मैं कितनी स्वस्थ हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। मैं यही कहती हूँ कि सब लोग जो है परमात्मा से जुड़ो, ये पूर्ण परमात्मा आए हुए हैं धरती पर, अपना कल्याण कराओ और सबका मोक्ष होएगा। साथ में मोक्ष है, मस्त तो मोक्ष है सबसे जरूरी। धन्यवाद आप। सत साहिब जी। तो एक अन्य श्रद्धालु भी हमारे साथ हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के। नमस्कार जी। सत साहिब जी। क्या आपको भी कोई लाभ प्राप्त हुए संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद? हाँ जी, मुझे बहुत लाभ प्राप्त हुए हैं। मैं 2014 में रीढ़ की हड्डी मेरी टूट चुकी थी, मतलब फट गई थी। तो परमात्मा का जब से मैंने नाम लिया उसके बाद मेरे ये पता नहीं आज तक कि मेरी रीढ़ की हड्डी में दर्द भी है। और बाकी तो पूछो ही ना, बाकी तो कितने लाभ हुए वो तो परमात्मा ही जान सकते और मैं जान सकती हूँ। धन्यवाद जी। तो हमारे साथ एक अन्य भी श्रद्धालु हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे। जैसे कि हम देखते हैं कि संत रामपाल जी महाराज बहुत से सामाजिक सुधार के कार्यों में उनके बहुत से कार्य चलते रहते हैं, तो उसमें क्या आपने भी कोई सहयोग इस तरह से अपनी इस तरफ से उनसे प्रेरित होकर किया है? कोई सहयोग जो आप उनके सामाजिक कार्यों में करते हैं उनसे प्रेरित होकर आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं? सत साहिब जी, मेरा नाम यशोदा है। मेरी एज 62 साल है और मेरे को सारी उम्र जो है तो ब्लड की कमी रही है। वो मैं तो जब से मैं परमात्मा से जुड़ी 2018 में परमात्मा से जुड़ी, तो उसके बाद ऑटोमेटिक मेरा ब्लड जो है तो बढ़ना शुरू हुआ। तो मैंने ब्लड डोनेट किया। अभी परमात्मा के इसमें अभी भी मैंने समागम में थी तो अभी भी ब्लड डोनेट किया। तो परमात्मा से इससे प्रेरणा हुई है कि अगर किसी को जीवन दान मिल सकता है तो क्यों ना ब्लड डोनेट किया जाए। तो जब मैं फर्स्ट टाइम में गई थी ब्लड डोनेट करने, तो मैंने कहा था कि मेरे को तो कम रहता है ब्लड। तो उन्होंने चेक किया कि नहीं, आपको तो 13 ग्राम ब्लड है। फिर मैंने ब्लड डोनेट किया। फिर मैं 3 बार कर चुकी हूँ ब्लड डोनेट, परमात्मा की दया से। धन्यवाद जी। सत साहिब जी। तो दर्शकों, हमारे साथ कुछ अन्य अनुयायी हैं, इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी से प्रेरित होकर इन्होंने कौन से सामाजिक कार्यों में सहयोग दिया और इनको क्या क्या जो उनके उद्देश्यों से फ़ायदा भी मिला है। नमस्कार जी। साहब जी। संत रामपाल जी महाराज जी अनेक तरह के सामाजिक कार्य करते हैं, तो क्या आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं कि आपको उनमें से किसी उद्देश्य से कोई फ़ायदा हुआ या फिर आपने उनसे प्रेरित होकर कोई उनके किसी कार्य में योगदान किया हो? हाँ मगर जी, हमने पहले नशा करते थे, हमने फिर उसके बाद हम नाम दान लिया हमने। उसके बाद हमारे को बहुत फ़ायदे हुए मगर जी। और हम भी उसके बाद हमने ब्लड डोनेट भी किया है और नीचे भी जाते हैं समागम में, वहाँ सेवा भी करते हैं। वो सारा सेवा में सहयोग करते हैं। कितनी बार आपने अभी तक ब्लड डोनेट किया है? वही ब्लड दो बार डोनेट किया मैंने जी। पर हाँ जी। जी धन्यवाद। क्या आपने भी कोई आपको भी संत रामपाल जी महाराज जी के उद्देश्यों से कोई फ़ायदा हुआ और आपने भी कोई कार्य में आप भी सहयोग कर रहे हैं उनके? सत साहिब जी। हाँ जी, हम पहले नशा बहुत करते थे जी। अब परमात्मा की दया से नशा सारा छूट गया है। शराब पीते थे, बीड़ी पीते थे, ये सब कुछ छूट गया है। अब परमात्मा की दया से शरीर स्वस्थ है। अब हम खून ब्लड भी करते हैं, नीचे समागमों में जाते हैं तो खून ब्लड करते हैं, दान करते हैं। और परमात्मा की प्रेरणा ये हुई कि हम अपने जीवन को सफल बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। धन्यवाद जी। सत साहिब। तो दर्शकों, ये थी संत रामपाल जी महाराज जी के एक दिवसीय सत्संग की विशेष कवरेज। हम आपके लिए लेकर आते देश विदेश की अन्य खबरें और अन्य आध्यात्मिक आयोजनों की प्रस्तुतियां। तो इन सब के लिए आप जुड़े रहें ऐसे न्यूज़ हिमाचल प्रदेश के साथ। धन्यवाद।